इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन शराब है, जो उसे इंसानियत के दर्जे से गिराकर एक हैवान बना देती है। ये इंसान के लिए एक श्राप है, एक बद्दुआ है, जो इंसानियत को जड़ से मिटा देने के लिए काफी है। लेकिन कुदरत के इस कारखाने में तबाही की ताकतों का मुकाबला करने के लिए भगवान ने हमेशा बचाने वाली ताकतों को पैदा किया है, और जो दैवी शक्ति इंसानियत को बचाने के लिए उसने पैदा की, उसका नाम है नारी, औरत। यही वो ताकत है जिसने अपनी भक्ति, तपस्या और प्यार के जोर पर इंसान को न सिर्फ हमेशा तबाही से बचाया है, बल्कि इसी के बलिदान की नींव पर इंसानियत की तहजीब और सभ्यता का ऊंचा महल खड़ा है। इंसान की सबसे बड़ी दोस्त, इंसानियत की माँ, इस महान शक्ति को हम नमस्कार करते हैं। अच्छा पुलिसमैन साहब, आप 1000 ले लीजिए, छोड़ दीजिए मुझको। अपराधी हाजिर है। फरियादी को हाजिर करो। चलो। अपराधी का नाम क्या है? पापा, क्या अपराधी पुलिस वाले का पापा है? जी मैडम, अपराधी जज साहब का पापा है। फरियादी, अपना मुकदमा बोलो। मेरे बच्चों की फरियाद है कि शाम को सेठ जी बच्चों के साथ नहीं खेलते। उनके साथ खेलते नहीं है, और चॉकलेट नहीं लाते बच्चे, और मेरे लिए नई फ्रॉक भी नहीं बनाई, और मेरे बूटों की बात भी लिखना दीदी, और मेरे लिए नई जेवर भी नहीं बनाई, और मेरी स्कूल टीचर के लिए अपनी बात लिखती जाती है, मेरी कोई भी नहीं सुनती। नहीं सुनूंगी, मैं जज हूँ, मैं जज बनूंगा। नहीं तो हवलदार साहब, अपराधी भाग जाएगा। चोर भाग रहा है। तुमने मुझको। क्या अपराधी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है? हुजूर, मुझे शाम को बहुत जरूरी काम होता है, इसलिए। ऑर्डर। जिस आदमी को शाम के वक्त अपने बच्चों के साथ खेलने की फुर्सत नहीं होती, उसको कोई जरूरी काम का हक नहीं है। अपना कसूर मानते हो? जल्दी यस बोलो। यस सर। हुजूर, मैं मजबूर हूँ। इस मजबूरी के लिए तुम्हें भारी सजा दी जाएगी। फरियादी को कुछ कहना है? मेरा कहना सिर्फ ये है कि अपराधी को इस वक्त सख्त सजा न दी जाए, हल्की सजा दी जाए। मम्मी की सिफारिश पर उसे हल्की सजा दी जाती है। 15 दिन बच्चों के कमरे में उसे कैद किया जाता है। बस इतनी सजा। शरफ, इंसाफ के मामले में
पुलिस को बोलने का कोई आगे नहीं। हाँ, और हुक्म दिया जाता है अपराधी अपने बच्चों को 1 मन चॉकलेट ला के खिलाए। नहीं दीदी, 1 मन ये स्कूल में बात नहीं है। बस अभी फैसला लिखा जा चुका है, तो मैं नया फैसला लिखूंगा। आज मेरी बात है, आज के दिन बच्चे को मेहनत लेते। देखो बच्चों, अब चोर को सिगरेट पीने की छुट्टी होनी चाहिए। मैं सिगरेट पिलाऊंगा। अच्छा ना। पापा को ज्यादा नहीं सताते। तो तुम्हें तो आज पापा को बांध के रखना। हाँ बेटा, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना जरूरी काम है। मैं पापा को चॉकलेट के लिए बोलूंगी। मैं भी। देखा, उन्हें बच्चे भी न रोक सके। इस कलयुगी ने सेठ जी पर जाने क्या जादू कर रखा है कि शाम होते ही भाग खड़े होते हैं। आप भी बड़ी नर्म है मालकन। अगर मेरा मत किसी दूसरी औरत के घर जाता होता तो मैं उस चुड़ैल को गुड्डू से पकड़कर दरिया में फेंक देती। नहीं रज्जू की माँ, दूसरों को दोष देने से काम नहीं चलता। जरूर मुझे में कोई कमी होगी, शायद मुझे और तपस्या करनी हो। तुम तपस्या करती रहना, तब तक वो चांदनी सेठ जी का सफाया कर देगी। नहीं रे नहीं, किसी पतिव्रता स्त्री से उसके पति को कोई छीन नहीं सकता। चांदनी ने तो कभी हरा नहीं सकता। तो आज क्या हुआ? आज तो चांदनी नहीं बल्कि शराब उन्हें मुझसे छुड़ा कर ले गई है। मैं चांदनी से नहीं डरती रज्जू की माँ, मैं तो सिर्फ शराब से डरती हूँ, और शराब उनकी कमजोरी हो गई है। ये चांदनी अच्छी तरह जानती है, इसलिए बात बात पर उन्हें शराब पिलाती है। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं हो सकता मालकम? अभी तो नहीं, लेकिन अगर मेरी पति भक्ति सच्ची है तो यही शराब एक दिन उनसे ऐसा पश्चाताप कराएगी कि फिर वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन तब तक ये धन दौलत सारा लूटा जा चुका होगा मालकम। मुझे तो सिर्फ अपने पति की जरूरत है रज्जू की माँ। धन दौलत का लालच तो सिर्फ बाजार वालियों को होता है। अब फुर्सत मिली आपको? सुनो तो। हटो। हाय हाय, इस अदा में तो इतनी हसीन मालूम होती हो कि नजर लग जाने का डर है। लो मैं उतार सकता हूँ। बस झूठ मूठ की खुशामद तो कोई आपसे सीखे। जाओ, आज हम आपको गाना नहीं सुनाएंगे। चांदनी गाना नहीं सुनाएगी तो हमें रात को नींद कैसे आएगी? छोटे सेठ, अब घर जाओ बेटा, दीदी की लोरी सुनोगे तो नींद आ जाएगी। अपनी बीवी तो ये है बड़े भाई। तो गुआ ये निगोड़ी शराब हमसे ज्यादा प्यारी है? अजी इसे बीवी कहा है, माशूक थोड़े कहा है। जब देखो तब बीवी का पुराना जेवर ले आते हो। पगली, इसीलिए तो कीमती होते। तुम्हें नहीं पसंद तो कल नया ले आएंगे। अब भाई, बड़ी दूर से भागता हुआ आया हूँ, कोई ऐसी चीज सुनाओ कि सारी थकावट दूर हो जाए।
अभी तक तुमने खाना नहीं खाया? नहीं बेटा, अभी तक तेरे पापा ने भी नहीं खाया, तो मैं कैसे खा लूं? तो वो जल्दी घर आकर खाना क्यों नहीं खाते? भूखे रहकर भी इतना काम क्यों करते? तेरी वजह से उन्हें इतना काम करना पड़ता है। मेरी वजह से क्यों? तेरे ब्याह के लिए उन्हें इतना धन इकट्ठा करना है। जिनके घर ऐसी प्यारी प्यारी बेटियां होती है उन्हें नींद थोड़ी आती है। माँ, पापा मेरे लिए इतना काम करते हैं तो पापा से कह दो कि मैं ब्याह नहीं करूंगी, वो जल्दी घर आकर खाना खाया करे। अब इन्हें रिक्शे में बैठा कर आराम से घर पहुंचा दो। बाजू बंदा गुल मिल जाए, बाजू बंदा। अरे बाजूबंद कहाँ है? बाजूबंद? बाजूबंद? हाँ, वो तो सेठ ले गए। वापस ले गए? हाँ। और तूने दे दिया? हाँ। मैं कहती हूँ चांदनी, तू किसी बेवकूफ की औलाद है, बेवकूफ की। लेकिन अम्मा, वो टूटा हुआ जो था, सेठ ने कहा कि मैं बनवा दूंगा। मालूम होता है वो सेठ बहुत चालाक है, जो तुझे उल्लू बना के दिया माल वापस ले गया। तू धंधा करती है ये बेवकूफ। खुल खुल जाए। ये क्या कर रही? मुँह गंदा हो गया है, साफ कर दो। शराब पीने से मुंह गंदा हो जाता है? शराब से तो गंदे कीड़े सब मर जाते हैं। बच्चे जा जाएंगे तो क्या कहेंगे? बच्चे जाएंगे इससे सूरजमल का घर है, यहाँ मेरा हुक्म सब ऊंचा बोलेंगे, तुम भी ऊंचा बोलो। मैं क्या बोलूं? बोलो, तुम गाना गाओ, गाना गाओ, गाओ। मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। बाजू बंद खुल खुल जाए। ये क्या है? ये क्या है? खाना लाए हो तुम मेरे लिए? तुम्हें मालूम है खाना खा गया हूँ? क्षमा कीजिए, मुझे नहीं मालूम था। आप आराम कीजिए। तुम चाहती हो मैं बीमार हो जाऊं और फिर घर से बाहर न निकलूं? उठिए, आप आराम कीजिए। आराम करो। आराम कहाँ जो दिल ही बड़ा घर के पाले। आराम कहाँ तुम मुझे नहीं समझती, तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझती। ये औरत मुझे बिल्कुल नहीं समझती। क्या रही हो तुम? छोड़ो, तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते। वो चल रहा है, कांच बंद कर दो। चलता हूँ यार। ये नहीं, फूल की रानी फेंको, फूल की रानी। देखो तुम बीच में मत बोला करो, तुम जब बोलते हो मेरी गड़बड़ हो जाती। तुम वहाँ बैठो जी। हाँ, वहाँ बैठते हैं, लेकर मेरे पास बैठता हूँ। मेरे उधर, ये उधर ही रखो। मैंने यार वहाँ बैठे तो इसको भाई उधर ही जाने दो यार। तुम यार आ रहा हूँ, बैठा हूँ मैं भाई। महसूस आदमी नहीं बैठे, नहीं उधर ही अच्छा मालूम होता तुम्हारा जोड़ा है। तो वहाँ बैठना तो बैठो, चले भाई उधर ही जाओ। तो मैं नहीं खेलता हूँ भाई, मैं नहीं खेलता हूँ यार। जाओ जाइए, जाता हूँ भाई। चाल तुम्हारी तो ये आया। किसने से मारा नजारा मुझे, किसने बाबा आज तुम खाओ, आज हम मुर्गी खाएंगे। सांवरिया से क्यों माया? अपनी माया का पान नहीं खाओगे? माया आज नहीं। क्यों? आज व्रत है क्या? व्रत कुछ नहीं। बात यह है कि तुम्हारा पिछला हिसाब अभी चुकता नहीं किया ना, इसलिए शर्म आती है। तो हिसाब चुकता करोगे? हाँ, ख्वाहिश तो है। बहुत महंगा पड़ेगा चुकता करना। हम जरा छूट करा लेंगे। सांवरिया, इन पान के पत्तों का हिसाब तो चुकता कर दोगे, लेकिन इन पत्तों में कत्थे की जगह जो मैंने अपने दिल का खून लगाया है, उनका हिसाब कैसे चुकता करोगे? देखो माया, गाहक की हैसियत देखकर उधार देते हैं। अब अगर ऐसे उधार कर चुकता ना कर सकूं तो क्या हुआ? तुमने अपनी सारी दौलत चांदनी पर लुटा दी और हम समझेंगे कि हमने तुम पर लुटा दी। कोई लूट कर खुश होता है और कोई लुटा कर।
रोने से कोई चीज लौट छोड़े आती है। अरे पगली, मेरी तरह हंसना सीख, हंसना। अच्छा, एक बात पूछूं? तुम जो दिन रात उस कोठे पर भटकते रहते हो, क्या रखा है वहाँ? उस कोठे पर चांदनी का गाना होता है माया, और तुम जानती हो उसके गाने ने मुझे बर्बाद कर दिया है। तुम्हें गाने ने बर्बाद किया? और मुझे तुमने कभी मुझसे भी पूछा होता कि गाना आता है या नहीं? तो पूछ लेंगे एक दिन। जियो सांवरिया, इतना वादा करके ही जीवन सफल करेंगे। कसम नारायण की ड्राइवर साहब, अगर रोज आप ऐसा एक 10 रुपए का नोट मुझसे वसूल करते रहे तो एक दिन यही होगा कि मैं टैक्सी चला रहा हूँगा और आप सेठ बन के पीछे बैठे होंगे। अरे काहे किसी से जलते हो? तुम्हारे जलने से चांदनी बांके पर मरना थोड़े ही छोड़ देगी। देखो माया, अब ये उम्र जलने की थोड़ी रह गई है मेरी। फिर भी जलते रहो, क्या फायदा जलने से? बांके तो जादूगर है, जादूगर। क्या कीला है नागन को? लेकिन कितना भी जादूगर हो, नागन के जहर से बचकर वो भी नहीं जा सकता। एक औरत को वो बना रहा है तो जरूर किसी दूसरी औरत ने उसे भी चित करके रखा होगा। माया, मैं तो भगवान की लीला देखता हूँ। वाकई डार्लिंग, तुझे कह तो दिया है ना कि बस अब थोड़े दिन की तकलीफ है। कसम नारायण की, ये सेठ सूरजमल है ना, बड़ा मालदार है। बस एक मरतबा इसे काट लो तो सारी जिंदगी चैन से गुजर जाए। कहीं दूर चले चलेंगे, बहुत दूर, जहाँ हमें कोई न देख सके। जाने वो दिन कब आएंगे? मैं तो थक गई हूँ। सच कहती हूँ, किसी दिन जहर खा लूंगी। अरे बाप रे बाप, ऐसा मत करना कसम नारायण की। और अगर करना भी चाहती हो तो पहले मुझे चाकू मंगवा दो। बस तुम्हारे सामने एक मरतबा ढेर हो जाऊं, फिर तुम चाहे जहर खा लो चाहे हलवा। अम्मा पान लेकर आ रही हैं, जल्दी से पैसे तो दे। तुम्हारी कसम, क्या शोहरत है तुम्हारे गाने की आजकल। मुल्क के कोने कोने में बस चांदनी जगमगा रही है। अम्मा कसम, अम्मा जौहरी हो तुम, जौहरी। ऐसा हीरा चुना है कि दुश्मनों के मुंह कट जाए। मैं तो कहता हूँ कसम नारायण की, काला पट्टा बांध कर रखो इसे, ऐसा न हो कि कहीं नजर लग जाए। कुर्बान जाऊं, इसकी चमक तो तुम्हारी बदौलत है बेटा। आहा, बातें कितनी बनाते हैं, और हीरे की कीमत डालते हैं 100 रुपये। जीती रहो माँ, बस जीती रहो। क्या बातों में ताक कर रखा है लौंडिया को। ओफो, सारे गुर सिखा दिए। अच्छा भाई, ये एक और लो। हम तो गरीब आदमी हैं, दिल दे सकते हैं कीमत में, नोट तो सेठ लोग दिया करते हैं। तुम ले जाओ अम्मा, इनके बड़े कंजूस है। नहीं बेटा, अपने यहाँ जो आता है वो राजा ही होता है। आधा वर्ष है। जीते रहो बेटा। बहुत अमीर ही नहीं, लेकिन छोकरा है दिल वाला। दिल वाला? अम्मा, तो फिर जल्दी चांदनी को अंदर बुला ले। क्यों? अम्मा, अगर किसी सेठ के पास छोकरी बैठे तो फायदा होता है, मगर किसी दिलवाले के पास बैठे तो खतरा होता है। सांवरे, तू भी मेरे पास बैठ बैठी कितना शादा हो गया है। अम्मा, सारी दौलत बर्बाद कर दी इसी घर में, सिर्फ यही सीखने के लिए है। मैं तो कुत्ता हूँ तुम्हारे घर का। चांदनी बेटी, बत्ती लगने का वक्त हो गया है, सिंगार कब करेगी? सेठ जी भी आने वाले हैं। अब ये मुझे अकेला तुम्हारे पास बैठने थोड़ी देंगी। अरे तो इसमें गुस्से की कौन सी बात है, जाकर श्रृंगार कर। और हाँ, आज तस्वीर के पीछे कुछ रखा है। हाँ। क्या? एक बहुत कीमती जड़ाऊ बाजूबंद। ओह, सुनो तो। क्या है? मैं जो कुछ तुम्हें देती हूँ वो तुम संभाल के तो रखते हो ना? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना खतरा मोल ले रही हूँ। अरे पगली, तूने अपने बातें को समझा क्या है? तेरी एक एक पाई विलायत के फर्मों में बिजनेस में लगा रहा हूँ, बिजनेस में, ताकि हम हिंदुस्तान में ही बल्कि विलायत जाकर चैन की जिंदगी बसर करें, समझी? चांदनी बेटी आई।
तुम जेवर साफ कर रही हो? हाँ बेटे। देखो माँ, जब मेरी शादी होगी तुम अपनी शादी वाला बाजूबंद मुझे पहनाओगी। हाँ। देखो मेरी बाएं भी मोटी हो गई है, एक दफा मुझे पहना के बताओ। बताओ बाजूबंद किधर? तुम्हारे पापा ले गए हैं। कहाँ? उसे बैंक में रखने गए हैं ताकि तुम्हारी शादी से पहले कोई उसे खराब न कर दे। देखो माँ, अगर पापा ने चंद्र की शादी में दे दिया तो? नहीं पगली, तेरी शादी पहले होगी। मेरी शादी पहले होगी, मेरी शादी पहले होगी। चंदर, मेरी शादी पहले होगी। हाँ, हिंदुस्तान का एक नायाब तोहफा लाया हूँ तुम्हारे लिए डैडी। कसम नारायण की बस ये समझ लो कि हिंदुस्तान का दिल निकालकर तुम्हारे कदमों में डाल दिया है। ओ डैशर, हमको दिल नहीं मिलते हैं। ये सब हिंदुस्तान की फजूल सेंटिमेंट की बात है। ये बोलो कि मुझसे होता है? अरे डैडी, कीमत की बात न कर तू। पुराना खानदानी माल है ये, देखा एक एक नगीना सच्चा है इसका। तुम्हारे विलायत के मार्केट में इसकी बहुत अच्छी कीमत आएगी, बहुत अच्छी। माय होम, हमारा होमलैंड में सब ऑनेस्ट लोग होता है। पहले एक बात बताओ डार्लिंग, हमको तुम स्वर्ग कब ले जाएगा? जब तुम बोलेंगे डार्लिंग कि अब हिंदुस्तान में और माल नहीं मिल सकता है, तभी अपना होम जाएंगे। हाँ जोसेफिन, जिंदगी तो वाकई उसी वक्त शुरू होगी जब तुम्हारे विलायत में मैं हूंगा और तुम, जहां औरतों को बार बार बेवकूफ बनाकर उनका माल लूटने नहीं जाना पड़ेगा। देखो ना डार्लिंग, आज आया हूं, कल चला जाऊंगा। अब तुम्हारा मुल्क में क्या है? पहले अंग्रेज लोग था तो कुछ था, अभी हिंदुस्तान आजाद हो गया और इधर रहने को कोई मजा नहीं है। हिंदुस्तान में तो सिर्फ शराफत रह गई है, मजा नहीं रहा। चलो ना मेम साहब, विलायत चले, तुम्हारे मुल्क का पैसा कमाने को बहुत ही जाएगा। जाएंगा प्यारा जाएंगा, अभी हमारे दोस्त इधर बहुत बिजी हैं। अगर ऐसा है तो फिर रहो कुछ बरस हो। अभी बानके को हिंदुस्तान का बेवकूफ औरत मिलता है जो उसको अपना सब कुछ देता है, तो हम कैसे जाएं? हिंदुस्तानी औरत अपने सब कुछ पति के कदमों पर निछावर कर सकती, लेकिन एक माँ अपने बच्चों की जिंदगी तबाह करने की इजाजत किसी को नहीं दे सकती। इस लेक्चर का मतलब कि मुझे इस वक्त अपना धर्म, अपना कर्तव्य दिखाई नहीं देता। क्या करना चाहिए यही नहीं जानते, इसीलिए आपसे पूछ रही। मैं कोई गुरु तो नहीं? औरत के लिए उसका पति गुरु भी होता है और भगवान। आपको छोड़कर मैं किसी पूछने जाऊँ? मेरे मन के अंदर दो औरतों में मुकाबला हो रहा, एक है बीवी और दूसरी है माँ। बीवी का धर्म कहता है जहाँ जहाँ आपके चरण पर, उसी को अपना सत्मार समझकर आपके चरणों की धूल इकट्ठी करती जाऊं। और माँ का धर्म कहता है कि आपका रास्ता रोककर खड़ी हो जाऊं, क्योंकि अब आपके हाथ मेरे बच्चों के भविष्य पर पड़ रही। आप मेरा सब कुछ ले जाए, लेकिन मेरे बच्चों की जिंदगी के लिए कुछ छोड़ दीजिए। जिस बाप को बेटी के पैदा होते ही उसकी शादी की चिंता होनी चाहिए, वही आप आज बेटी की शादी के लिए रखे हुए खानदानी जेवर पे कहीं बता रहा है। इससे पैसे बचने से बहुत क्या हो सकता? अरे हमारी कमल तो अभी बच्ची है, जब उसकी शादी होगी, अगर धूमधाम में कोई कसर रहेगी तब कहना। सेठ सूरज में इतनी जल्दी गरीब होने वाला नहीं। दौलत के कुएं भी खाली हो जाते हैं, फिर हम किस गिनती में हैं। और जो आप कमल के छोटे होने का जिक्र करते हैं, तो आपको पता ही है 2 दिन के बाद कमल पूरे 9 साल की हो जाएगी। अरे 2 दिन के बाद उसकी सालगिरह तो मुझे आज बता रही है? आपकी तो उसकी सालगिरह बड़ी धूम से मनाने का इरादा है, लेकिन तुम्हारी आज की बातें सुनकर डरता हूँ फिर जलोगी, खर्च बहुत करते हो। आपकी लाडली बेटी है, मैं काहे को जलूंगी? जल कुकुरी जो हुई तुम। छोड़ी उसके आ जाएंगे। अच्छा, तो बस 2 दिन रहते हैं, तब तो बहुत काम है। राधा, इस घर को दुल्हन की तरह सजा दो। इस बार बहुत से मेहमान आएंगे और इतनी रौनक होगी कि तुम अंदाजा नहीं कर सकती। और अगर चांदनी ने मान लिया तो उसका गाना भी होगा, चांदनी का गाना। राधा, तुम नहीं जानो। ये नहीं होगा और कहीं होगा, लेकिन चांदनी का गाना इस घर में नहीं होगा। नहीं होगा तो तुम्हारे कहने से? मेरे कहने से नहीं, लेकिन जिन छोटे बच्चों पर इसका बुरा असर होगा, उनकी माँ होने के नाते मैं उनकी तरफ से कह रही हूँ, ये नहीं होगा। तुम फिर सुबह झगड़ा करना चाहती हो ना? किसका खाता है? भैया का। माँ बीमार है,
चंद दिनों के लिए चली जाओ। बच्चों को हफ्ते बाद छुट्टी होगी, सोचते हैं उन्हें साथ लेकर जाएं। तुम चली जाओ, बच्चे बाद में चले आएंगे। नहीं, मैं उन्हें साथ लेकर जाऊंगी। तो यूं क्यों नहीं कहती मेरे पास बच्चों को अकेला छोड़ नहीं सकती? मैं बुरा हूं ना, मेरे पास रहकर तुम्हारे बच्चे भी बुरे हो जाएं। क्या बच्चे आपके नहीं जो आप उन्हें बुरा बना दे? क्या मालूम तुम्हारे धर्म अधर्म के उपदेश सुनकर वो मुझे इतना नीच समझने लगे तो एक दिन बात कहने से भी कतरा। पापा पापा, दीदी कहती है कि तुम उससे ज्यादा प्यार करते हो, तो उसकी शादी के लिए जेवर बना रहे हो, है ना पापा? पापा मेरी शादी के लिए बाजूबंदी बैंक में छुड़ाए हैं, है ना पापा? नहीं ना पापा? यस ना पापा? नो ना पापा? बच्चे से छुपाते क्यों हैं? अब साफ बात बता दीजिए। पापा बताइए या मैं बताए? मैंने हमें सब कुछ बता दिया है। सब बता दिया? ये तो मैं जानता था, लेकिन माँ ने क्या क्या बताया जरा मैं भी तो सुनो। माँ ने हमें बता दिया कि रात भर बाहर तुम क्यों रहते हो। क्यों रहता हूँ? क्योंकि तुम बहुत मेहनत करते हो ताकि हमें सुख मिले और हम सब खुश रहे। तुम थक क्या किया करो पापा? मेरी माँ भी तो बहुत काम करती है बेटा, ये तो सिर्फ आमों में से लगी बता। ये लो पापा उतार दो। क्यों मुझे पापा बनाते हो? राधा, मुझे आज मालूम हुआ और झूठ बोलकर भी कितनी महान हो जाती है। पापा तुम मैं भी झूठ बोला करो ना। ठीक है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं क्या बोल के बोलती जब मेरी मम्मी और डैडी बात करें तभी आंखें और कान बंद करके मुझसे गड़ा उठ जाना। चलो दीदी, अब तो मैं अच्छा लड़का हूँ ना? हाँ। आज तुम दोनों को अच्छा बच्चा बनने की खुशी में स्कूल से छुट्टी। जी आप क्या कर रहे हैं? आज से बच्चों को छुट्टी दिलाने की आदत अच्छी है, बच्चे बिगड़ जाया करते हैं। आज तुम्हें छुट्टी दिलाने की सजा तुम मुझे दे, लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि तुम तो इनके सामने झूठ बोल सकते हो, मैं तो नहीं बोल सकता। तुमने इनसे कहा कि मैं बाजूबंद बैंक में छोड़ा है, लेकिन मुझे तो नया खरीदना पड़े। क्यों? क्या सोच रही? जो बात दिन की रोशनी में दिखाई दे रही है वो अगर रात के अंधेरे में छुप गई तो? राधा, तुम्हें मुझ पर इतना ही यकीन नहीं? मैं अपनी बच्ची की आज आपको क्या हो गया? हिंदी को मनाने के लिए बच्चे को पसंद नहीं खाना दे, परंतु बच्चे की जान को भुगतना पड़ता है। अच्छा जी, तो हमारी जान के तैयार हो जाओ। लो इन शराबत के पुतलों में क्या बात है? राधा, तुम लोग यहाँ बैठो, चाय पियो, मैं बैंक से कुछ और पैसे निकाल रहा हूँ। बस अब रहने दीजिए, बहुत हो चुका। नहीं तो तुम ऐसे राधा हमेशा मेरा हाथ रोक देती। बच्ची की सालगिरह है, साल में एक ही बार तो आती है। नव्या ओहो, आज तो बड़ा माल मसाला है गाड़ी में। अगर आज सेठ बच के निकल गए तो बाकेलाल नाम नहीं। दूंगी, सिकंदर बहुत गंदा लड़का हो गया। नहीं पापा को नहीं जाना, मैं अभी पानी से साफ कर लेती। नहीं सिकंदर, गंदा हाँ, आइए सूरजमल सेठ, आप ही का इंतजार कर रहा था हुजूर। बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैंने खुद ही देख लिया। ये जेवर, ये कपड़े, ये लत्ते, ड्राइवर ने सब बता दिया है हुजूर की लड़की की सालगिरह है, और ऐसे मुबारक मौके पे अगर न पी गई तो नहीं आप और नहीं कह रहे हैं। कमाल है, मालूम होता है कि भाभी ने कसम दे दी है। मैं इजाजत ले लूंगा। आज नहीं पीना। नहीं, अरे साहब आज हम पिलाएंगे। अरे हम क्या दोस्त नहीं है? कमाल है। आइए आइए। अच्छा भाई, मैं जी, अरे
मुझे जरूरी जाना है। जरूरी? हाँ। एक बात आप जरा गौर से सुन लीजिए। कसम नारायण की सेठ जी, मैं आपको शराब की बेइज्जती कभी नहीं करने दूंगा। जो शराब पीकर नशे में न हो जाए, उस पर शराब की हतक इज्जत का दावा होना चाहिए, उस पर मुकदमा चलना चाहिए, और उसकी सजा क्या होनी चाहिए? फांसी। फांसी से कम मानता हूँ, लेकिन देखो मानता तो हूँ, आपको शायद पैसे का ख्याल है जी। ये राउंड मुझ पर है। दया। यस सर। देखो 2 पैक लो जल्दी। देखो ये छोटे हैं जी, छोटे। इधर ये बोतल देखिए, इतनी बड़ी फुल बोतल। प्लीज ताकि मुझे जरूरी जाना है। चुपचाप बैठे रहो, देखो तो सही ये होता क्या है। क्या हुआ है भाई? 4 बज गए हैं। चांदनी के हाथ में इतना नशा है कि जब भी मैं शराब को हाथ लगाता हूँ मुझे चांदनी याद आती है। यही तो मैं भी बोलने वाला था, चांदनी तो मुझे भी याद आती है, समझेगा। अब ये है कि हम चांदनी के पास चलकर और शराब पिएंगे। वो मुझसे नाराज। क्या मजा है उसकी नाराज होने में? नाराज है, तुम नहीं जानते हो ना। मैंने उसको सालगिरह पर नहीं बुलाया, वो मुझसे। हाँ, तो सालगिरह को नहीं बुलाया तो इसलिए नाराज है। हाँ, अभी चल के बुलाते हैं सालगिरह पे। कसम नारायण की, जाते के साथ साफ साफ बोलेंगे कि अरे तुझे दावत देने ही तो आए थे। कौन जाने तुम क्या कह रहे हो, ठीक है या गलत है। देखो राधा, चांदनी 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 और राधा। अब फिर चांदनी। फिर चांदनी। सोचो, एक बात हमारे ख्याल में आया है कि अगर हम चांदनी को ही चल के पूछेंगे क्या ठीक है और क्या गलत है, हम उसको चल के पूछेंगे, हमको भी नहीं मालूम। चलो। नहीं, ये नहीं, बदतमीज जावड़ी। इधर बैठो, हमारे पास बैठो। सेठ जी, सेठ जी मार्केट बाहर आ देख रही होंगी। हाँ, तुम बैठो, तुम खा को तकलीफ करते हो। हम है ना, तुम बैठ जाओ। बदतमीज आदमी, तुम देखता नहीं हो कि सेठ कितने जरूरी काम से जाके फुजूल की बात करता है। चल जाओ, ये लो 10 रुपये और लोगों को टैक्सी में लेके जाओ, हमको सलाम करो। तो गाड़ी भी जी रानी माँ, रानी माँ, 2 आने तेरा सुहाग बना रहे। बहुत भूख लगी, तू मोटरों पे चढ़ती रहे। जा जा, बर्तन करता है, बुखड़ी के हवाले कर दूंगा। रानी माँ 2 आने, बहुत भूखा। रानी माँ, रानी माँ। भूखे को दुआ नहीं थी। पता नहीं वो घर पहुंची है नहीं। बाकी है चांदनी, अभी ये होश की बात करता है। मेरा मतलब है 2 घूंट पिला दो। नहीं अब चांदनी से गलने लगे क्या? ये कैसी बातें कर रही है तू? सेठ जी तो तुझे दावत देने आए हैं, परसों इनकी प्यारी बेटी की सालगिरह है। छोड़ो भी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि ये हमें अपने घर ले जाए। इनके घर वाले तो हमें अच्छे समझते हैं। हाँ। इनके घर गाने के बहाने भी जा सके, ऐसी किस्मत लेकर मैं पैदा नहीं हुई। चांदनी, मुझे तुम्हारी कसम है, अगर तुम नहीं आओगी तो ये सालगिरह भी नहीं होगी। चांदनी को ले तो जाओगे, मगर उसकी इज्जत रखने की हिम्मत भी है? जिस घर में चांदनी की इज्जत नहीं होगी मैं घर को तबाह कर दूंगा। वो तो चांदनी अकेली ही कर देगी। तो तुम जरा उसे लेकर तो जाओ। जरूर ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा। चांदनी सालगिरह पर जरूर जाएगी। चांदनी सालगिरह पर नहीं आएगी, ये मेरा फैसला है। और मेरा फैसला है कि वो जरूर आएगी। तुम मेरी इज्जत बर्बाद करना चाहती हो। मजनू का दिया हुआ वचन कभी नहीं कर सकता। कुछ भी हो, जब तक मैं इस घर में हूँ वो यहाँ नहीं आएगी। वो मिलना रहो। हाँ। मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगी, ये घर मेरा है। ये तुम्हारा घर है? ये तुम्हारा घर है? मेरा घर है, तुम्हारा घर है, तो फिर मेरा घर यहाँ नहीं। मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये मेरा घर नहीं। हाँ, मैं अपने घर जाऊंगा, मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा। तुम मेरे घर में तो आओ, मैं अपने घर में जाऊंगा। ये मेरा घर नहीं। मेरा घर कहाँ है? मेरा घर, ये घर मेरा नहीं है। मेरा घर कहाँ है?
मैं तुमसे कभी नहीं बात नहीं, कभी नहीं बोलूंगा। तुम लोग घर से निकाल दो, मैं जाता हूँ। मर जाऊंगा इधर में, हड्डी हड्डी टूट जाएगी, सब शराबी शराब समझ। कौन है तू? कौन है? मुझे सुनना है। तुम राधा ने मुझको लेना, मैं नहीं जाऊंगा। राधा ने मुझको घर से निकाल दिया, मैं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। मैं यहीं मर जाऊंगा। सब शराबी शराब समझ। यहाँ से कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। बंद करो दरवाजे, ताले लगा दो। अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। चांदनी भी नहीं आती। कौन है? कौन? मैं चांदनी की चांदनी। चांदनी आ गई। चांदनी है? चांदनी तो आ गई ना? जी तेरा घर आ गया? जी। मैं कितनी दूर से चलता चलता तेरे घर। उठिए, चलिए। चल, चांदनी के घर में जाऊंगा, राधा के घर नहीं जाऊंगा। राधा ने मेरा बहुत अपमान किया। वो कहती है कि घर मेरा है। हाँ, उसको मेरे घर से प्यार है। मैंने कहा मैं चांदनी के पास रहूंगा, चांदनी सिर्फ मुझसे प्यार करती है। चांदनी के पास रहूंगा, चांदनी सिर्फ मुझसे प्यार करती है ना चांदनी? बाबुल मोरा नए हर डूबो ही जा। तुम चांदनी क्यों रो रही हो? राधा के लिए मत रो, मत रो तुम राधा के लिए। राधा पागल है। बाबुल तू जरा जल्दी बच्चों को जगा कर तैयार कर। मैं सबसे वो सूटकेस तैयार करूँ। जल्दी करने से मुझे आधी गाड़ी मिल जाएगी। क्यों इस वक्त कहाँ जा रही है मालिक? नूरपुर। क्या हुआ? नहीं, माँ की चिट्ठी आई है, माँ बीमार है। हम कहाँ जा रहे हैं माँ? तुम्हारी नानी बीमार है, उसने हमें बुलाया है। पापा को जगाओ माँ। ठीक चंदा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे पापा थक कर सो गए। तो जाते वक्त हुआ हमें प्यार नहीं करेंगे? जब तुम लोग सो रहे थे ना, तभी तुम्हारे पापा तुम लोगों को बहुत सा प्यार कर गए। थक कर सो गए हैं। अच्छा, तुम लोग जाकर मोटर में बैठो, मैं अब जाती हूँ। एक बात सुनो मालकिन, क्या अब इसी बहाने जा रही हो तो अपना गहना लगता भी वही माँ के पास संभाल कर रखाओ ना। यहाँ तो रखी थी माँ, और उसका असली जेवर तो उसका पति होता है। जब वो ही यहाँ है तो फिर मैं क्या ले जाऊँ? मेरी गुड़िया मुझे दे दे, मेरी गुड़िया मुझे दे दे। नहीं, मैं नहीं दूंगा, मेरी गुड़िया मैं तुझे नहीं दूंगा। ये मैं दूंगा, 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 ये मैं दूंगा। अभी गिर जाता तो इसी के लिए ले रही थी ना। ले ले। नहीं बहन जी, बच्चों में तो ऐसा हो ही जाता है। आपका धन्यवाद किस तरह करो, आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली, वरना न जाने क्या हो जाता। अगर मैं गिर जाता तो पापा दीदी से प्यार न करते ना माँ? कितना प्यारा बच्चा है। पापा तेरे दीदी को प्यार करते हो, तुझसे प्यार नहीं करते? नहीं, पापा दीदी को जेवर ला देते हैं। ओहो, दीदी को जेवर ला के देते हैं? बड़ी बड़ी बात है। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? पापा। पापा? हाँ। दीदी आप तुम ये ले लो। दीदी तुम चुप कर जाओ, मैं पापा से कह दूंगा
वो माँ को गुस्सा करेंगे। अब तो दीदी मान लो, अभी तुम मुझसे गुस्सा बस दीदी मान जाओ ना। ये भी सच्ची हो गया। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। बहन जी आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक दवाई है, मैं अभी लगाकर पट्टी बांध देता हूँ। बहन जी घबराया नहीं करते, ठीक हो जाएगी। हाँ, तुमने दीदी को क्यों मारा? वो बहुत नाराज हो गई है। बहन जी एक स्टेशन आ रहा है, मैं यहीं उतरने वाला हूँ। अगर आप यहाँ उतर जाए तो अच्छा है, बच्चे के लिए डॉक्टर वगैरह मिल जाएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी भैया, मुझे एक स्टेशन आगे जाना है, बस किसी तरह घर पहुँच जाऊँ, किसी तरह घर पहुँच जाऊँ। अरे राधा तू? राधा आ गई, 7 बच्चे भी। ये क्या? रास्ते में चोट लगी थी। दीदी रूठ गई है मामा, बोलती भी नहीं। अरे इसको तो बहुत जोर का बुखार है। नमस्ते राधा। कैसे राधा? बच्चों को कितनी जल्दी आपने सिखा रखी है? मैं अभी साफ कर देती हूँ। भाभी देखती नहीं मामी, दीदी को बुखार है। क्या हो गया? क्या हो गया मेरी बच्ची को? माँ राधा, ये क्या कर लाई है? मैंने तो पहले ही कहा था कि राधा को मत बदलो, बाल बच्चों में अपने घर में सीखे, मगर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। अब बताओ इसके बाप को अब मैं क्या जवाब दूंगी? मेरी फूल जैसी बच्ची को अब मैं कहाँ लेकर जाऊंगी? भगवान, बेटी तुम अपने पति को तार देकर बुला ले, बाप के आ जाने पर मेरी चिंता दूर हो जाएगी। कल दीदी की सालगिरह है नानी माँ। कल वो कितना बड़ा दिल से करने वाली थी, कल सालगिरह है और आज इसे जख्मी होना था। कल सालगिरह है और आज इसे जख्मी होना था। अब सेठ अगर वहाँ चला गया तो हमारा तमाम प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। कम वक्त वो अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। हाय हाय अम्मा, तुम्हारा भी जवाब नहीं। उस बेचारे की बेटी जख्मी हो गई है और तुम हो तो उसे उदास भी नहीं होने देती। उसकी उदासी को देखे या अपनी परेशानी को? हमारा सारा प्रोग्राम बना बनाया काम खत्म हो रहा है। इस जैसे की तैयारी के लिए मेहनत करते करते बेटी का बदन चूर चूर हो गया। देखो तुझे क्या हालत हो गया उसकी। हाँ अम्मा, सच कहती, देख कर रोना आता है। 2-4 तोले वजन भी कम हो गया। चांदनी, चांदनी, मैं लुट गया चांदनी, मैं बर्बाद हो गया। लाख बार उस औरत से कहा था मेरी बेटी को अपने साथ न ले जा, लेकिन मेरी कोई बात उसकी समझ नहीं आई। अगर सभी औरतें तुम्हें समझने लगे तो फिर हम जैसी खादमाओं की क्या जरूरत? लेकिन अब होगा क्या चांदनी, मेरा तो जी घबरा रहा है। वहाँ 2 बजे से पहले रात को गाड़ी भी तो नहीं जाती। होगा वही जो ईश्वर को मंजूर होगा। इस तरह जी छोड़ने से क्या होगा? थोड़ी देर आराम कर लो, सुबह से भूखे प्यासे दिख रहे थे। नहीं चांदनी, मेरा कुछ भी खाने को मन नहीं करता। तो ना सही, सिर्फ 2 लुकमे खा लोगे तो मेरी बच्ची की जान बच जाएगी। सुबह से इसके गले में एक घूंट पानी भी नहीं उतरा, जैसे कि इसी की बच्ची को कुछ हो गया। क्यों चांदनी? हटो, तुम्हारी बला से। अभी अपने मुंह से दिल का हाल कहने वाली थोड़ी है, निगोड़ी अंदर ही अंदर घुट के मर जाएगी। सेठ जी, अभी तो सिर्फ तुम्हारे ही घर में शोक होने वाला है। अगर चांदनी मर गई तो हजारों दिल सोगवार हो जाएंगे। सेठ जी, इसे मरने न दीजिए। मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं की? अच्छा लो, मैं भी खा लेता हूँ। हाँ अम्मा, तुम इनके लिए कुछ फ्रूट का इंतजाम करो और मैं जब तक इनका गला हरा करती हूँ। चांदनी, तू नहीं जानती मैं अपनी बच्ची से कितना प्यार करता हूँ। मैं सब जानती हूँ कि जिससे तुम प्यार करते हो भरपूर करते हो, वरना चांदनी तुम्हारे प्यार का इतना धोखा न खाती।
अभी चाहने वालों की कमी नहीं थी मुझे। चांदनी, तुम्हारे बगैर दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा। चांदनी और शराब, हाँ, ये दो चीजें ना हो तो दुनिया में दुख ही दुख। मगर तुम्हें दुख होता भी बहुत है। इतना छोटा सा मुंह बनाकर आए थे। क्या करूं चांदनी, मेरा दिल बहुत नाजुक। नाजुक तो है, मगर इतना उदास कोई होता है? ये भी ठीक कहा तुमने। जितना उदास मैं हुआ था, इतना उदास अपनी बेटी के लिए भला कोई होगा? और मैं उस कुंभक से प्यार भी तो बहुत करता हूँ। प्यार तो करते हो, हाँ? इसीलिए उसकी बदशगुनी भी कर रहे हो। हाँ? कैसे बदशगुनी? यही कि कल बच्ची की सालगिरह का जलसा मनाए बगैर ही जा रहे हो। ऐसी बदशगुनी भी कोई करता है भला? मरना जीना तो भगवान के हाथ में है, मगर आदमी अपनी तरफ से तो शगन मनाता है। अब कल लोग तुम्हारे घर आएंगे, मगर जलसा नहीं होगा। जो आएगा हाय हाय करता जाएगा। इतने लोगों की हाय बच्चे की जान को नहीं लगेगी क्या? तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हम बदशगुनी नहीं होने देंगे। हम सालगिरह का जलसा जरूर मनाएंगे। हाँ, अब कुछ अकल की बात की ना। अरे अक्ल तो आती ही हमेशा शराब पीने के बाद है। सेठ जी, अपने घर में जितनी भी सालगिरह मना सकते हैं ना, अभी मना लीजिए, नहीं तो कौन जाने कब आखिरी जलसा हो जाए। हाँ, लाई है ना? हाँ बिल्कुल, वो आते कितनी जाती? दुआ लेंगे। सांवरे से चांदनी यहाँ नहीं तो माया से भी रुक कर जा रहे हो। देखो माया, माया, अब मुझे सेठ ना कहा था। मुझे सेठ कहकर क्यों सेठों का अपमान करती है? यही तो फर्क है सेठ। दुनिया के लिए तुम उस वक्त तक सेठ थी जब तुम्हारी जेब में पैसा था, लेकिन इस गरीब पनवाड़न के लिए अब भी तुम वही सेठ हो। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त तुम्हारे नौकर यहाँ पान लेने आते थे और आज तुम्हारे कदमों की धूल यहाँ आती है। इसमें ऐसा वो बनाने की क्या जरूरत है? इस दुनिया में ऐसा ही होता है पगली। हमारी निगाहें भी जमीन पर नहीं पड़ती थी, हर वक्त आसमान के तारे ही ढूंढा करता था। देखो ना, तुम्हें नहीं देखा, बीवी का ख्याल नहीं किया, वो मेरे लिए ही रोते रोते मर गई। उसका इंसाफ सच्चा होता है पगली। हम जाते का यही हाल होना चाहिए। यही तो है जो तुम अपना दुख किसी को नहीं दिखाते, सब कुछ हंसी में छुपा लेते हो। तुम्हारे इस बड़ाई को कौन देखेगा? आज तुम्हारी ये फोटो किसी को याद भी है। पगली, इस बाजार में मरे हुए की फोटो रखती है। तुम्हारे मुल्क खास, मरे तुम्हारे दुश्मन। माया, हम खुद ही अपने दुश्मन हैं, क्यों किसी दूसरे को गाली देती है? बस चांदनी के खिलाफ तो अब भी कुछ नहीं सुन सकते। कितना दर्द होता है, और उसे देखो कोठा छोड़कर छोटे सेठ के यहाँ अड्डा जमा रही है। अरे अच्छा ही किया है उसने, इस बार उसने बड़ा हाथ मारा है। ये काम उसका हो गया तो वो ये धुंधाई छोड़ने वाली है। अरे छोड़ो सांवरिया, ये कुएं भी कभी भरे हैं? तुम्हारी दौलत क्या कम थी जिसको हजम करके उसने डकात भी न ली? अच्छा ये तो बताओ कि छोटे सेठ की बीवी उसकी तबाही से पहले वापस नहीं आएगी? अब वो कहाँ वापस आएगी? उसने भी वही गलती की है जो अक्सर हिंदुस्तानी औरतें करती हैं। वो ये भूल गई कि घर औरत के लिए किला होता है। एक बार दुश्मन किले में दाखिल होकर मोर्चा जमा लेना तो फिर वो किसी को वापस आने देता? मैं सुबह चली जाती,
उन्हें भी खबर न दो, न जाने तार पड़कर उनकी क्या हालत होगी। क्या हालत हो जाएगी? जो जीतेगी बच्ची का मुंह दिखने नहीं आ सका, उसे मरने पर भी गम न होगा। मुझे तो छोटे लाला के लच्छे लच्छे नहीं दिखाई देते। ये बात नहीं है भाभी, जैसे कहीं काम की वजह से बीमार न पड़ गए। वैसे वो बच्चे को कितना प्यार करते हैं, ये तुम नहीं जानती। तुम ठीक कह रही हो राधा, तुम खुद कभी जाओ बेटी। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। अब मैं यहाँ से कभी वापस नहीं जाऊंगी, इन्हीं कदमों में अपनी जान दे दूंगी। तो कौन कहता तुम जाओ? कहता अगर कोई कहे तो मैं उसमें सर फोड़ दूँ। जाओ जाओ, झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। अम्मा ठीक कहती है, मैं तो अपने घर ही भली। देखो तुम औरतों को बेचारे मन पर इस बात आए, इसका कोई इलाज है? हाँ, इलाज तो है, मगर मैं डरती हूँ कहीं आप मुझे गलत न समझे। मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ? और तुम बताओ तो नहीं। अब मैं कहती थी कि अगर तुम इस कागज पर दस्तखत कर दो तो फिर वो मुझे हमेशा के लिए यहाँ रहने देंगे। तो मैं दस्तखत कर देता हूँ। हाँ? क्या लिखा है इस कागज? लिखा तो कुछ भी नहीं, सिर्फ ये लिखा है कि आप यहाँ के मालिक हैं और चांदनी चांदनी भी मालिक है। चांदनी आपके साथ रहेगी। हाँ? भगवान न करे कहीं आपको कुछ हो गया तो चांदनी को यहाँ से कोई ना निकाल सके, ताकि इसी घर में आपके बाद आपकी याद में चांदनी अपनी सारी जिंदगी गुजार दे। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ राधा जी तो है ना। राधा है तो, मगर तुम तो कहते थे ना कि वो बहुत अच्छी है। हाँ, तुम्हारी कोई बात करनी नहीं डालती, नहीं डालती वो तो फिर तुम्हें अपनी पत्नी में भरोसा नहीं? मुझे उस पर बहुत भरोसा है। यहाँ पैसे मिलने का इजाजत नहीं है। पैसे मिलने की इजाजत मुझे नहीं लेनी पड़ती। देखता नहीं है, घर की मालकिन आई है, सलाम करके आगे से हट जा। मालकिन भाई आ गई तो, लेकिन किसकी इजाजत से आई हो यहाँ? क्योंकि सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तो तुम किसकी इजाजत से आई हो यहाँ? अगर मैं ये जवाब दूँ कि इस घर के मालिक मेरे पाँव पकड़ के खुशाम दे करके यहाँ लाए हैं, तो मैं कहूँगी कि तुम्हारे साथ धोखा किया। क्या तुम्हें पता नहीं कि मर्द सिर्फ बाजार का मालिक होता है, घर औरत और उसके बच्चों का होता है। घर की मालकिन से पूछे बगैर पराये घर में कदम नहीं रखा करते, सुना? अगर यही बात है तो तुम भी कान खोल के सुन लो। आज से इस घर की मालिक मैं हूँ। अब तुम्हें इस घर में कदम रखने के लिए मुझसे पूछना होगा। ये झूठ है, मैंने अपना घर कभी तुम्हारे हवाले नहीं किया, लेकिन घर के मालिक ने अब ये जिस काम पर दस्तखत कर दिए। ये बात मैं उन्हीं के मुझसे सुनना चाहती हूँ। दरबान देख के क्या हो, सबके मार से बाहर निकाल दो इसे। खबरदार, खबरदार जो मेरे शरीर पर हाथ लगाया तुम। वही कितने रुबाब करता है? खबरदार, पीछे हट जा बदमाश, वरना जो हाथ मालकिन की तरफ बढ़ाया वही हाथ काट दूंगा। आप उसकी सालगिरह मनाते रहे और वो आपके सालगिरह के केवल मानती मानती तो नहीं। बस करो राजा, मुझे इन लोगों ने बिल्कुल झूठ कहा। राजा, मेरी बच्ची का बात नहीं करो राजा। मैं मर गई। कितने कमजोर हो गए हैं आप। लीजिए दो घूंट दवा पी लीजिए, दो घूंट। मेरी बच्ची मर गई, चांदनी मेरी बच्ची मर गई। नहीं नहीं, दो घूंट दवा पी लीजिए, इन्हें मेरी दवा। क्यों शराब खिला कर उनका सर्वनाश कर रही हूँ? लो, अब भलाई करना भी गुनाह हो गया। सुना तुमने? कहती है कि मैं तुम्हें शराब ना पिलाऊं। चाहे नशे के बगैर तुम्हारा बदन टूट क्यों न जाए। देखा तुमने राजा, नशे के बगैर में कितना निकम्मा हो जाता हूँ। मेरी बच्ची मर गई,
और मैं उठ भी नहीं सकता। चांदनी ठीक कहती है राधा। तो क्या चांदनी जी भी ठीक कहती है कि आप मुझे इस घर में नहीं रहने देते? नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये गलत। चांदनी राधा दुखी, बहुत दुखी, उसको हम जाने नहीं, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रख सकती। दो म्यान में एक तलवार रहने में राधा, राधा चांदनी रहने में, चांदनी दो म्यान में एक तलवार रहने में। ये तो मैं पहले ही से जानती थी कि तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारे कसम से अपना घर बार छोड़कर यहाँ चली आई। लो, मेरे हाथों से आखिरी बार ये 2 घूंट पी लो और रखो अपनी बीवी को अपने पास। मैं चली जाती हूँ दर दर की ठोकरें खाने के लिए। अम्मा सब कहती थी हम लोगों से तभी धोखा करते थे। लो, मैं तुम्हारा सामने फाड़ कर फेंक देती हूँ। समझूंगी किसी सेठ ने नहीं झूठे ने वादा किया था। नहीं है, कभी नहीं हो सकता। सेठ सूरज में का वादा कभी झूठा हो सकता? जो दे दिया सब दे दिया। तुम राधा को नहीं जानते। राधा राधा मेरी बात को कभी झूठा नहीं मानते। क्यों राधा? तो क्या मैं चंदर को लेकर बाजारों में भीख मांगती थी? तुम क्यों भीख मांगो? इन्होंने तो तुम्हें पहाड़ पर भेजने का इंतजाम किया था। ये है कि तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं और तुम हर वक्त में रुला रुला कर हल्कान करे देती हो। कुछ तो ख्याल करो। हाँ, कुछ तो ख्याल करो। देखो चांदनी मेरा कितना ख्याल करो। चांदनी तुम राधा को थोड़े से पैसे दे के इसको पहाड़ पर राधा, राधा तुम मुझे और न दो, मैं बहुत कमजोर हो गया। मेरे बच्चे, मेरा चंदर कहाँ? तो मेरे चंदर को यहाँ भेजवा दो। तुम पहाड़ पर चली जाओ और हमारे चंदर को यहाँ भेज दो। हाँ, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। चांदनी को खुद पढ़ाएगी, तुम चंदर को यहाँ भेजवा दो। अब इन पर तरफ दिखाओ। तुम चली जाओ राधा, जाओ, तुम्हें आराम कर लेंगे। आप यही आते ना? हाँ? मुझे दर्द खा रहा था, मुझे आराम करना है। लेकिन थोड़े वक्त में मैंने अपनी आखिरी हार नहीं मानी। याद रखो, अगर मेरे भगवान सच्चे हैं और मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है तो एक दिन मैं तुमसे अपना सब कुछ वापस ले लूंगी। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान है, उनके साथ नहीं। मैं उन्हें अमानत के तौर पर तुम्हारे हवाले किए जाती। तुमसे खत्म कर दोगी, तुमसे कोई शिकायत न होगी। लेकिन अगर उन्हें कोई तकलीफ होती तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। चांदनी कभी माफ नहीं। माँ, माँ, ये जुनून है माँ। हमारी आंखों के सामने ये कैसे हो सकता है माँ? नहीं कलवा, तुमने अपने मालिक का हुक्म नहीं सुना। लेकिन माँ ये अन्याय, अन्याय सहना कहाँ का धर्म है? ये पति की आज्ञा है और यही मेरा धर्म है। तुम अपनी लाठियां रहने दो और मेरे धर्म को उनसे लड़ने दो। तो हमारा धर्म यही है कि आप इस तरह से चली जाए, हम भी आपके साथ चलेंगे माँ। नहीं कलवा, तुम्हारे मालिक संकट में है। ऐसी हालत में उन्हें छोड़ जाना मुश्किल है। नहीं, मुझे यहाँ रहने की आज्ञा नहीं, लेकिन उनकी हिफाजत का भार में तुम पर छोड़े जाती हूँ। नहीं माँ, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। राधा, राधा, माँ, तुम आ गई बेटी। क्या
बात है? सूरज भी साथ में आया है ना? नहीं तो मैं वो तो उसी दिन दौरे पर चले गए। उन्हें भी तार मिला ही नहीं। मेरे दौरे पे कहाँ गए हैं उसको तो पता होगा, वही तार दे दिया होता। नहीं, परदेश में अचानक तार मिलने से वो घबरा जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें खबर नहीं दी। उनको बगैर अकेला मकान मुझे काटने को दौड़ रहा था माँ, इसीलिए चल जाए। जब वो वापस आ जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी। नहीं, अच्छा किया तुम आ गई तो अच्छा हुआ। माँ, चंदर कहाँ है? यही बाहर खेल रहा है। अभी बुलवाया देती हूँ। नहीं माँ, रहने दो, मैं खुद ही देख लेती हूँ। नहीं, तुम थक गई हो, आराम करो। ओहो सेठ जी आप कहाँ जा रहे हैं? आइए आइए तशरीफ रखिए। चांदनी भाई तो अभी आई नहीं। तो क्या हुआ, हम तो आए हुए हैं ना। आपको चांदनी बाई से क्या? राम राम, हमारा मतलब गानो सुनो है। हाँ बस गानों ही सुनना है ना, तो गानों हमारा सुनो सेठ जी। आज आइए, आपका दिल खुश कर दूंगा मैं। हाँ बैठिए, ये सब लोग फंसा रखे हैं मैंने गाना सुनने के लिए। हाँ बैठ जाइए। मैंने भी नमक खाया है इस घर का। देखो ना, ये सब लोग सिर्फ चांदनी के गाने से प्यार करते हैं, तो मैं गाना सुनाता हूँ इनको। हाँ साथ जी जरा सुर दिखाइए। जी वाले को कसम नारायण की तेरे बाकी का जवाब नहीं हिंदुस्तान में डाली। क्या हुआ? तू नजदीक आ जरा, सुन गौर से। हुआ ये कि सेठ जी का सारा माल अपने नाम लिखवाकर चांदनी सेठ जी को लेकर यहाँ आ रही। That's wonderful, marvelous. तुम्हारा चांदनी बहुत अच्छे काम किया। अरे बहुत अच्छा काम किया डार्लिंग, और है भी बहुत अच्छा, मगर कसम नारायण की तुम्हारा जवाब नहीं है। एक काम कर दो मेरा, तुम कोई ऐसा एक बंगला ढूंढो जो पहाड़ की ऊंची चोटी पर, इतना ऊंचा हो कि वहां से अगर आदमी गिरे तो वो फिर गिरे। I know one like that. You do? Yes. And where is it? चलो अभी दिखलाती हूँ। जल्दी चल। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे राजा बेटा को? मामी ने मारा? तुमने जरूर कोई शरारत की होगी। नहीं, देखो बेटा, तुम अच्छे बच्चे हो ना। अच्छे बच्चे हमेशा बड़ों का कहना मानते हैं। तुम मामी जी से माफी मांग लो। नहीं मानोगे? मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगी। तो चंदर कहना नहीं मानता। कह दो पिताजी से। तो फिर तुम राजा बेटा हो ना, जाओ जल्दी से मामी जी से माफी मांग लो। जाओ बिना, जाओ। मामी, अब मुझे माफ कर दो, अब नहीं करूँगी। ठीक है ना, मुझे माफ कर दो। ये बीच में किसी चाले बीच सिखाइए, उसे जाके कहो। हाँ, बीच मंगा कहते हैं। मेरे पिताजी सुन नहीं होता तब पर गुस्सा करें। अरे जा, बाप पहले घर में तो रख ले, किसी ना करना, दूसरों के टुकड़ों पे पढ़ना और दिमाग है। बच्चे के सामने उसके पिता को बुरा कहती हो, शर्म नहीं आती? बच्चे के दिल पर क्या असर होगा? इसे आज नहीं तो कब पता चल जाएगा कि उसका बाप। अरे किसे उल्लू बना रही हो? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। पति ने घर से निकाल दिया और यहाँ रोक जमा रही हो। झूठ है भाभी, झूठ। मैं जिनकी पूजा करती हूँ तो मेरे सामने उन पर झूठी तोहमत लगा रही है। झूठी होती तो तुम इस तरह वापस नहीं चली आती। जाते हुए तुम चंद्र को यहाँ छोड़ दी, क्यों कि तुम्हें याद वो? भाभी तुम्हें भैया की कसम है, और कुछ न कहना। कम से कम मेरे चंद्र के सामने नहीं, मेरे चंद्र के सामने नहीं। माँ चलो अपने घर चलो। ये लोग पिताजी को बुरा कहते हैं, बस नहीं है तो तुम पर क्या करेंगे? हाँ बेटा, जिस घर में उसके पति की इज्जत नहीं होती वहाँ रहना औरत का धर्म है। हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। माँ, अभी हम अपने घर जाएंगे मामा? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा दौरे पे गए हैं ना, जब तक वो वापस नहीं आते हम अकेले मकान में जाकर क्या करेंगे? तो हम किधर जाएंगे माँ? यही पहाड़ पर बड़ा अच्छा मौसम है बेटा, केदारपुर तक जाएंगे। जब तक तुम्हारे पापा नहीं आते तो ठीक है ना? है? क्या सोच रही हो? मैं सोचता हूँ नूरपुर यहाँ से एक ही स्टेशन तो आगे है, वहाँ राधा होगी, चंदर होगा, जरा उनसे मिला। हाँ, यहाँ तक आए ही हो तो बीवी बच्चों से भी मिला ना। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? मगर आज ही क्यों ना हो? इसलिए सब कुछ होते नहीं हो। वहाँ बेचारा बाकी तुम्हारे इंतजार करता होगा। नूरपुर है ही कितनी दूर, जहाँ से एक ही स्टेशन पर आगे है। किसी भी दिन गाड़ी लेकर चले जाना। जाने वो लोग कैसे हैं? वो आ गया सेठ, बस जेल सीन, अब जिंदा बच कर न जाए। चलिए बैठिए ना सेठ जी, बस बैठ गई। चांदनी सुल्ली थक गए होंगे ना?
चलो मेरा, चलो तुम लोग, मैं सामान लेके अभी आता हूँ जोश जी। आई थिंक यू शुड ऑल्सो फॉलो देम, इज इट? ये लो पैसे लो। सलाम। अरे हेलो हेलो मेरे दोस्त, तुम कैसे हो? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे है ना? और बच्ची कैसी है? दीदी मुझसे रूठ कर भगवान के पास चली गई। ओह, आप लोग यहाँ कैसे आए? मामी पापा को बुरा कहती है कि हम यहाँ रहेंगे। अच्छा, यहाँ कहाँ रहेंगे? रहना ही तो है भैया, कहीं भी जगह ढूंढ लेंगे। बहन, आपने मुझे भैया कहा है, भैया जो होते हुए फिर आप कहीं और क्यों रहेंगी? नहीं भैया, मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहती। चल चल रहा। नहीं बहन, मेरी एक बहन थी जो बचपने में ही मर गई। उसके बाद किसी औरत ने मुझे इस लायक नहीं समझा कि मुझे भाई कहे। आज आपने कहा है, कम से कम आपके रहने का इंतजाम तो मैं ही करूंगा। बस आप कुछ ना बोलिएगा। कुछ सामान लो। चलो बेटा, और बैठो गाड़ी में जल्दी। बैठिए आप। इसको मत फेंको। बस बस, तू बिल्कुल मनहूस है। मनहूस नंबर 1। तो वहाँ चला। चलवा कैसी तबीयत है? भाई अच्छी तबीयत है। सुना मेरी जान, मैं तो अच्छा हूँ। हाँ तो दिखा रहा हूँ, तुम जूता मत लगाया करो। कांग्रेस से सुना है कि तुम भी पहाड़ जा रहे हो। चांदनी की याद इतनी सताती है क्या? माया, यहाँ रहकर क्या करूँ, जिंदगी फीकी लगती है। तुम तो कहते थे कि तुम्हें सिर्फ चांदनी के गाने से ही प्यार है। अगर गाने के बिना जीना लगता हो तो मैं गाकर सुनाऊं किसी दिन? गाने से नहीं, चांदनी के गाने से प्यार करता हूँ। पगला हो ना माया, मुझे एक ही प्यार ने बहुत बर्बाद कर दिया है। अब मुझे नए प्यार मत सिखाओ। अब मेरे पास बर्बाद करने के लिए कुछ भी नहीं रहा, न दिल न दिमाग। ना पगला है। लड़की मर गया तो अपना हस्बैंड को तार क्यों नहीं देना? वो किसी जरूरी काम से गए हैं, उनके सामने हर्ष होगा। यू इंडियन विमेन, हिंदुस्तानी औरत एकदम बेवकूफ होता है। बस इसी तरह उसका हस्बैंड को बिगाड़ देता है। यू नो, उधर वो जो स्टेट आया हुआ है, उसका बीवी भी उसी तरह उसको छुट्टी देकर अपना माँ का घर को चला गया। और देखो, वो से दूसरा खराब औरत के साथ फंस कर इधर आ गया। उसे भी जाने के लिए कहा। वो बेचारी अपने पति की आज्ञा न मानती तो क्या करता? वो तलाक देकर अपने घरेलू को पास करता। नहीं साहब, शरीर का संबंध तलाक से टूट सकता है, आत्मा का संबंध तलाक तो क्या मरने से भी नहीं टूट सकता। क्यों? क्या हम लोग नहीं करते? हमारा तो शादी बगैर लव से नहीं होता। हाँ मिर्जा, तुम्हारा प्यार किसी का बैंक बैलेंस देखकर झुकता है। तुम्हारी दोस्ती सिर्फ सुख की दोस्ती होती है। ये तो हिंदुस्तानी औरत होती है, ये लंगड़ा, लूला, पापी, चाहे कैसा भी पति हो, उसी को अपना भगवान समझती, उसी के चरणों में झुकी रहती है। That's what it is. इसलिए बाहर के लोग तुमको बुद्धू बनाकर सब कुछ लूट लेता है। वो सेठ का बीवी को देखो, वो अपने आप गाँव से निकल गया। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? उसका जेवर, उसका प्रॉपर्टी दूसरा औरत लेकर गया। दिस इंडियन वुमेन और सेंटिमेंटल। ये देखा, ये उसी बुद्धू औरत का जेवर है। अच्छा, इसका कीमत क्या होता? जिसका ये जेवर था, उसकी नजरों में ये दुनिया की सबसे कीमती चीज हुई। Josephine, Yes, darling. darling, how is my book? Fine. How am I looking? And you are looking wonderful yourself. I hope the Seth does not fall in love with you. I'm going to kill him for that. But you are not ready, darling. Seth and चांदनी अभी आते होंगे तब? क्यों? वो लोग डायरेक्ट क्लब को नहीं जाते? Oh no, darling, डायरेक्ट नहीं जाता है। चांदनी ने कहा था ना कि हम तुमको पिकअप कर लेंगे। ओहो, तुम्हारा चांदनी? Darling, हमारा चांदनी. And what have you got there? Hey, wait a minute. We can't take this. Bazuban, I'll keep it. Come on, let's go. Hurry up. हाँ? हमारे घर में एक मोटर आ रही है, वो किसकी है? हमारे सेठ की। सेठ की है? हाँ। कहाँ अपने घुमा देना? हाँ जरूर घुमाएंगे। Come on. चलो चलो चलो। अब चलेंगे सर को। चंदन, चंदन! नहीं, मैं मोटर की सैर करूँगा। नहीं बेटा, तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं। माँ, मुझे जब भी प्यार करना
आइए ना फिर, आइए। वो आप ही का मकान है, इसी का ही ना। तेरे पप्पा से नहीं तो क्या कहेंगे? दूसरों की मोटरों में बैठने के लिए इस तरह गिड़गिड़ाता है। अपने पप्पा की इज्जत का ख्याल नहीं आया। अच्छा माँ, अब ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। माफी अपने पप्पा से मांगो बेटा। हाँ अच्छा। पापा, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। तो सॉरी टू बी लेट। ओह दैट्स ऑल राइट। ऑफिस में इतना काम होता है, हाँ बैंक से जल्दी छुट्टी नहीं देते। ठीक है। अच्छा चलो चलो। वो कब आएंगे? मेरा मिलने को जी चाहता है। माँ, तुम किसे हाथ जोड़ रही हो? तेरे पप्पा को बेटा। माँ, तुमने भी कोई कसूर किया है, तुम भी उनसे माफी मांग रही हो। बिहारी भैया कब तक आएंगे? अब रात भर क्या आएंगे बहन, खाना मना करके जाए। बिहारी भैया आए तो उनसे कह देना कि हम चले गए। चले जाओ। कहाँ जाओगी बहन? माँ बेटे के लिए छोटी सी कोठरी चाहिए बिहारी, कहीं ढूंढ लूंगी। अच्छा ठीक ही तो कह रही हूँ बहन, ये जगह तुम्हारे रहने काबिल है, लेकिन इतनी रात में कहाँ जाओ? कल सुबह चली जाए। नहीं बिहारी, रात को उनके बस जाने क्या क्या उधम मचाएंगे, हम अभी चले जाएंगे। हाँ तो ठीक है, यहाँ पास ही मंदिर के पीछे कल्लू काका की जाल है, देखते अगर कोई खोली मिल जाए तो। तुम इतने में सामान ठीक करो, मैं अभी रसोई बंद करके आता हूँ। लो बहन, जगह का इंतजाम तो हो गया, अब तुम आराम करो, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, यहाँ पास ही में तो अपना बंगला। अरे हम क्या मर गए हैं? क्या ये हमारी बेटी नहीं है? बेटी सच कहता हूँ, कल्लू चाचा का दिल इस मकान से बहुत बड़ा है। हाँ अच्छा बेटे, आप तो आराम से दोस्ती करोगे। अभी किसी को बुखार आ रहा है और तुम बाहर सर्दी में लिए खड़ी हो। चलो चलो, हद हो गई बात, चलो। कौन है बे? कहाँ जाता है? भाई है, बाहर गई है। बाहर गई है, कब आएगी? देर से आएगी। देर से आएगी, आ तो जाएगी ना। कोई बात नहीं, देर से अंदर आराम करूंगा। तुम्हारा बाप क्या करे? नहीं, मेरी माँ का, भाई भाई का घर तो है ना, भाई से मेरी मुलाकात है। मुलाकात का बच्चा निकल बाहर। तो बाबा धक्के को देता है, मैं बाहर बैठकर इंतजार कर लूंगा, है क्या इसमें? सर्दी में अकड़ जाएगा बेटा, कब तक इंतजार करेगा? कब तक? 31 बरस से उस जालिम का इंतजार कर रहा हूँ। इस गांव के मच्छर भी कितने बेशरम हो गए, अतिथियों का ख्याल भी नहीं करते। माँ, 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 मुझे भी दीदी की तरह बुखार हुआ है, तुम पप्पा को बुला। पप्पा नहीं बेटा, वो किसी जरूरी काम से गए हैं। माँ, पप्पा मेरी बीमारी में क्यों नहीं आते? कहाँ है पप्पा? तुम उन्हें क्यों नहीं बुलाते? पप्पा बेटा, मैं तुम्हारे पप्पा को कहाँ चला, कहाँ थे बाबू? मुझे इतना प्यार न करो चंदी, इतना प्यार क्यों करती हो? डार्लिंग ये है वो जगह, बस प्यार और मोहब्बत की बातें करते हुए उसे जहाँ तक लिया ना, फिर जरा सा धक्का दोगी तो मालूम है क्या होगा? क्या होगा? अभी बताता हूँ। ये मुझसे नहीं होगा, बाकी ये मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा तो न सही, पड़ी हो उसी गंदी नाली। मेरा क्या जाता है, किसी दिन भी उसकी बीवी के मुकदमे का ख्याल आया ना तो सेठ जी की सारी जायदाद अपने बच्चों के नाम लिखवा देंगे और तुम बैठी भी भजन किया करना। लेकिन बाकी मैं, ओहो डार्लिंग, मैंने तो ये सोचा था कि सेठ जी का लिखा हुआ स्टैंप अभी तक तुम्हारे पास मौजूद है, उसके मर जाने के बाद उसकी सारी जायदाद बेच बाच कर डार्लिंग विलायत चले चलेंगे, विलायत। नहीं समझी तुम? नहीं तो ना सही। अगर मुझसे धक्का न दिया गया तो? वो पागल आदमी, अपने बाकी के होते हुए तू क्यों घबराती है ऐसी बातों से? तुझे एक जहर ला दूंगा, ऐसा जहर कि अगर 2 बूंद भी उसकी तूने शराब में मिला दी ना तो वो तो यहाँ आते आते मर चुका होगा। अगर जहर ही देना है
तो फिर यहाँ से क्यों धक्का देते हो? पागल आदमी, सोचो तो सही कि अगर घर पे मर गया तो क्या होगा? नौकर है, चाकर है, पुलिस है, आदमी है, कुछ बात हो जाए। अरे यहाँ से गिरेगा तो लोग कहेंगे कि भाई शराब के नशे में गिर गया। बर्दाश्त करना ही बहादुरी है। मगर चाचा, सब्र की भी हद होती है। बेटा, जब सब्र की एक हद होती है तो फिर दुख की भी एक हद होती होगी। जब अंधेरा आखिरी हद तक पहुंच जाता है वहीं से उजाला शुरू हो जाता है। हाँ हाँ बेटी, रात का अंधेरा सिर्फ एक ही रात के लिए होता है। सूरज से आते ही फिर सवेरा शुरू हो जाता है। जाननी, जानती हो आज मेरी सालगिरह है। तो क्या आज ही जिंदगी शुरू हुई थी? तो बांके, आज तुम्हारे सेठ की जिंदगी का आखिरी दिन आ गया। हाँ डार्लिंग, आ तो गया। यूं तो हर किसी की जिंदगी में एक न एक दिन ऐसा वक्त जरूर आएगा। और फिर शाम से ही उसके जाने की खुशी में ऐसा जश्न होगा कि उससे स्वर्ग तक याद रहेगा। डार्लिंग, आज शाम की पार्टी तुम्हारे देखने लायक होगी। ओ नो प्लीज बांके, हम किसी को मर्डर नहीं देख सकते हैं। हम सिविलाइज लोग हैं, हमारे दिल जरा सॉफ्ट है। अरे यूं तो तुम्हें देखकर अपना भी दिल सॉफ्ट हो जाता है डार्लिंग। मगर नेवर माइंड, तुम पहले पिकनिक के लिए तो जल्दी से तैयार हो जाओ। सेठ जी और चांदनी राह देख रहे होंगे। अच्छा चाचा, तो मैं जाऊँ? माँ, तुम तो ये फूल पापा के बर्थडे के दिन दिया करती हो ना? हाँ बेटा, आज 21 तारीख है ना, आज ही तुम्हारे पापा का जन्मदिन है। तो तुम ये फूल किसे दोगी? ये फूल अपने भगवान को दूंगी बेटा। तो भगवान ये फूल अपने पापा के पास पहुंचा देगा? हाँ बेटा। तो मैं भी तो पापा को बर्थडे के दिन किसी दिया करता हूँ ना, तो मैं भी साथ करूँगा। नहीं बेटा, तुम्हें बुखार है ना, तुम अभी आराम करो, मैं तुम्हारी छुट्टी ले जाती हूँ। तब तक चालू चाचा तुम्हारे पास रहेंगे। हाँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं तो इसी के पास बैठा हूँ। बेटा तुम मंदा हो आप क्या? बिहारी भैया, कल जो सेठ यहाँ आए थे वो कहाँ ठहरे हैं तुम्हें पता है? हाँ पता तो है, लेकिन एक बात कहूँ बहन। कहो भैया। उन लोगों से अगर कुछ मदद मांगने का ख्याल है तो वहाँ मत जाना, वो अच्छे आदमी नहीं है। ये बात नहीं है भैया, मैं उनकी एक नौकरानी को जानती हूँ, मुझे उससे मिलना है। हाँ, तो ठीक है। वो सामने खिड़की में से वो बंगला दिखाई देता है ना, पहाड़ की उस खतरनाक चोटी पर, बस वही रहते हैं वो लोग। खतरनाक चोटी और खतरनाक आदमी है। अच्छा आज कोई खास प्रोग्राम होना चाहिए। चांदनी, मैं सोच रहा था कि नूरपुर यहाँ करीब ही है, तुम लोग पिकनिक पे चले जाओ और मैं मोटर लेके जरा राजा को। तो क्या आप चांदनी पुरानी हो गई और अब बीवी की याद सताने लगी? नहीं चांदनी, आज मुझे चंद्र याद कर रहा होगा। वो हमेशा मेरी सालगिरह पर चॉकलेट लाया करता है। मेरा मन भी घबरा रहा है। मन तो घबरा रहा है इसलिए कि रात तुमने शराब ज्यादा पी ली थी। लो ये क्या? जहर का इलाज। जहर, शराब की सरगरामी शराब ही से तो जाती है। अब पी भी लो, वरना फिर बीवी को याद करके रोओगे। नहीं जानी, आज नहीं पीऊंगा। अब पी भी लो ना। अब तो शराब हजम। और नहीं पिया जाता। एक घूंट तुम्हारे कहने से पी लिया, मैं इसे फेंके देता हूँ। जो जी चाहे करो। ये गुलाब के फूल यहाँ कौन लाया? मुझे क्या मालूम। अजीब बात है, मेरे जन्मदिन पे राधा हमेशा गुलाब के फूल लाया करती। बस आज तो तुम्हें बात बात पर राधा याद आ रही है। तुम इतने बेवफा होती, ये मुझे मालूम न था। इधर उधर क्या देख रही हो? यहाँ तुम्हारी राधा तो नहीं है जो मेरी बात भी नहीं सुनती। अब वापस कहाँ जा रही है? नहीं भाई, मैं रास्ता भूल गई थी, मुझे जाने दो। रास्ता भूल गई थी तुम? इस मकान में सिर्फ मर्द रास्ता भूलते हैं, औरतें नहीं। तुम सेठ की बीवी हो क्या नहीं? तो फिर चलो उसके सामने। नहीं भाई, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। पगली बहन, यही गलती कर रही हो जो वापस जा रही हो। मुझे देखो बहन, हिंदू नारी सिर्फ पति की पूजा करना जानती है, उसे दूसरी औरत के हाथों से वापस छीनना नहीं जानती, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है।
अगर तुम्हारा बच्चा आग में हाथ डाल दे तो तुम लोग उसे थप्पड़ मार कर रोक देती हो, लेकिन अपने अभागे पतियों के लिए तुम्हारे मन में इतनी भी आवी नहीं आती कि वो नरक की आग में जलते रहे और तुम लोग दूर से उनकी पूजा करती रहो। यही तुम लोगों की पति भक्ति है। लेकिन भैया, लेकिन कुछ नहीं। याद रखो, एक दिन तुम भी मेरी बीवी की तरह घुल घुल कर मर जाओगी और फिर सेठ जी के लिए वापस आने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वो भी एक दिन मेरी तरह हुक्के में तम्बाकू भरते नजर आएंगे। सांवरा आया। ये सब जिसमें कमजोर है, मैं तो कहता हूँ फिर वो लोग आ गए हैं दीदी। जाओ। अरे भाई, एक चीज तो मैं अंदर भूल गया। मेरा ख्याल है कि यू एंड सेठ जी गेट अलोंग। चांदनी तो मेरे साथ चलो जरा। चांदनी, मैं ये जहर ले आया हूँ, बहुत कातिल है। हाँ, तो इसमें घबराने की कौन सी बात है? सेठ तो यूं ही कमजोर है। अगर इसकी 2 बूंदें भी उसकी शराब में पड़ गई तो बस उसकी सालगिरह और बरसी एक ही दिन मनाया करेंगे। हमें सिर्फ तुम क्या कर रहे हो? जल्दी चलो चलो चलो। अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। कार के सामने आते गिर पड़ी और बेहोश हो गए डॉक्टर साहब। इसे क्या हुआ डॉक्टर साहब, बताइए। कुछ कह नहीं सकता, दिमाग को काफी सदमा पहुंचा है, इसी से बेहोश हो गई है। कोई खतरे की बात तो नहीं है? होश में आने पर बताऊंगा, कुछ कह नहीं सकता। डार्लिंग, मेरा ख्याल है कि अपने जितने नौकर हैं आज इनको खूब शराब क्यों नहीं पिलाती जाए। हाँ, ताकि इनकी समझ में ये ना आए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है ना? अब तुम कैसी हो? तुम्हें होश आ गया? मैं कहाँ है? डॉक्टर साहब के पास। क्या सुना, पिलाइए कि बेहोश हो जाए आप लोग बस। उम्र 1000 बरस। हाँ, 1000 बरस। अरे साहब, मैं तो कहता हूँ कि 10,000 बरस क्यों नहीं। हालांकि काका पल की खबर नहीं, इसी बात पे जाओ तुम लोग। 1000 बरस। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नौकरों को बोतलें दे दी हैं, अब देखो क्या होता है। जब देखो तब काम ही की बातें करती है। अच्छा ये बताओ, आज मैं कैसी लग रही थी? हाय, कभी ये तो पूछ लिया होता कि बाकी तुम कैसे लग रहे हैं। ये तो कल पूछूंगी। अच्छा हाँ, अभी तो शेर बाकी है। कसम नारायण की बहुत अच्छी लग रही है। जरा सी कसर है। वो क्या? थोड़ी सी। इन खूबसूरत बालों में अगर 2 गुलाब के फूल लग गए। हाँ, कैसे तुम्हारी वर्दी? सच। चलो फिर चलो। बहन, बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहन, बहन क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या मतलब? मुझे सब कुछ मालूम हो गया। चांदनी, ये सब मालूम हो गया। अच्छा, चांदनी कमी नहीं कही। सेठानी जी आप समझती है कि बाकी के स्कूल को फेल कर देंगे आप? हाँ, फेल कर देंगे। चलो मेरे साथ। छोड़ दो बेटा। क्या भैया? मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। भैया, बहन कहाँ है? तो बहन के रिश्ते की लाज रखो, नहीं तो बहन का कलेजा फट जाएगा। भैया, भैया। और अगर तुम्हारे पति का कत्ल तुम्हारे सामने हुआ तो तुम्हारा सीना नहीं फट जाएगा। मैंने भाई होने के रिश्ते तुम्हारे पर एहसान किया है। भैया, आपने बताओ किया। बहुत चोरी की। Oh, darling, this was a close shave. Oh, shut up. You know who this woman is? The Sage wife. Oh, gosh. Oh, yes, but don't you worry about it. But what's happening over there? Dear darling, it's first class. According to plan, first class. You wish me luck now. And look after this one. Bye. Bye. No. Oh, shut up. ले मैं तेरे लिए घोड़ा लाया। ले तो तू खेली। मुझे करना चाहिए।
अच्छा बेटे ले, इसमें तू दूध पी दे, देख कैसा अच्छा खिलौना। मुझे छोड़ना चाहिए, मैं माँ के पास जाऊंगा। बेटे तू थोड़ी देर ठहर जा, मैं बिहारी को यहीं बुला दूंगा। तुझे पता है तेरी माँ आ गई है, अभी तू आराम कर। मैं खुद बिहारी को बुला लूंगा। बेटे मान जा, जिद नहीं करती, मान जा बेटे। देख तू अकेला कहाँ जाएगा, तेरा जी अच्छा नहीं है बेटे, तू मत जा। मैं जाऊंगा। बेटे मान जाना। ए बेटे अकेला कहाँ जाएगा। अरे गया अल्लाह के भगवान, अब ऐसे मौके पर तो एक फालतू टांग दी होती। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। मैं जरा ये मेम साहब को दे आऊं, मैं अभी आता हूँ, तुम सारी जाओ। भैया दरवाजा खोलो भैया। की आवाज आ रही है, वो कहाँ है? How sweet, how sweet. Yes, darling. तुम्हारा माँ अंदर है, देखना चाहिए। हाँ हाँ देखने का है। Come on, let's go. चंदर बाबू, I think she needs you. इस घर में रह के नहीं पीते? बागे से इसी घर में मैंने बहुत पी है और पिलाई भी है, पिलाई भी है? मगर अब नहीं पीता। हाँ, कितने दिन से नहीं पीते? कोई अच्छा 10 बरस। 10 बरस से? किसी डॉक्टर ने बताया आपको? कोई तकलीफ है आपको? ऐसी बात तो नहीं, बागे से जिंदगी में कभी ऐसा भी होता है। हाँ इस खबर से अगर ऐसा भी होता है तो फिर ऐसा भी होता है। नहीं बागे से कसम नारायण की? नहीं मैंने अरे कसम चांदनी की। हाँ चांदनी की। हाँ। बागे से तुमने मेरी दुखती रख को छेड़ दिया है। हाय। तो पी लेता। तौबा का तकल्लुफ कौन करे, हालात की नीयत ठीक नहीं। मच्छर बहुत हो गया है मेम साहब। तो फ्लिक मारो। ये हिंदुस्तानी मच्छर है मेम साहब, विलायती फ्लिक से नहीं मरता। हाँ? यस मेम साहब, बड़ा जहरीला होता है, काटे तो आदमी बेहोश हो जाता है। यस मेम साहब, मेरे पास धुआं करने की एक दवाई है, मेडिसिन जैसी मेम साहब, मेडिसिन अगर कहिए तो देना। All right, all right. अच्छा तो फिर सेठ जी अब मेरा ख्याल है कि गुड बाय। गुड बाय। हाँ हाँ। अच्छा टाटा। पीजिए पीजिए। नहीं भाई, हम इस गिलास से नहीं पिए, तुम हमारे साथ गिलास बदल लो। ना भाई, अपने अपने गिलास में पीना हो तो पीजिए, ये गलत बात है। इससे धब्बा पड़ा हुआ। ये तो मेरी लिपस्टिक का निशान है। तो क्या चांदनी इतनी बुरी हो गई? नहीं नहीं, अब फिर मैं पीऊंगा सेठ जी। हाँ, मैं पीऊंगा। बिल्कुल नहीं, ये बड़ी जाती है। पियेंगे उसको छाती से लगा कर। ये बड़ी जाती है आपकी। खैर अगर आप यही चाहते हैं तो गुड बाय। गुड बाय। बिहारी, तुम जल्दी से पुलिस को खबर दो, उनकी जान बड़ी खतरे में है। मैं आगे जाती हूँ। चलो ना,
बाहर घूमने चले। नहीं, बाहर क्या है? सेठ जी बाहर बहुत अच्छी चांदनी है, जाओ ना। बंगे, हाँ तुम मुझे उल्लू बना रहे? नहीं, चांदनी यहाँ खड़ी है तो बाहर कौन सी चांदनी है? तुम जाओ कभी जाओ। पूछो ना, मैं जो कह रही हूँ। अच्छा भाई, जाओ। सारा मदद। ए साबरे, तुम कहाँ जा रहे हो? जाने, मैं अभी आता हूँ। आता नहीं हूँ, हमारे साथ पियो। ऐसा क्यों? जाने बहुत हो गई आज। हाँ, मुझे जाने दो ना। देखो तुम्हारा जॉनी है ना, तुम हमको गाना सुनाओ, तुम बहुत अच्छा गाते हो। जाने, मैं तुम्हें कल बहुत लंबा राग सुनाऊंगा। आज सुनाओ, तुम छोटा राग सुनाओ मगर राग सुनाओ। तो मुझे फिर मौत राग आता है जानी। अरे मौत राग तो इस वक्त का राग है, इस वक्त मौत राग ही चलने दो। जानी फिर बुला लो अपने सब रिश्तेदारों को। सबको तार दे दो। गाना तो गाओ, मौत राग तो सुनाओ। जानी क्यों मेरा मजा खराब कर रहे हैं? गाना सुनोगे तो सुनो फिर बेटा। मोहे चढ़ बलवान जागी सारी रात, मोहे छेड़ जाली न छेड़ो मुझे, बलवान जागी सारी रात। कहाँ जा रहे हो सांवरी से? चलो वापस चलो, मैं बहुत थक गया। तुम समझते हो कि मैं नशे में हूँ तो गलत समझते हो। चांदनी सेठ जी को लेकर गई, अभी तक वापस नहीं आई। कहाँ गई है वो? तुम्हें जाना है? हाँ हाँ, मुझे जाना है। हाँ हाँ, तो ठहर जाओ, जल्दी क्या है? क्या नजारा है? वो देखो पहाड़ी बाहर जाना चाहते हो? बाहर जाओगे? देखो, वो देखो। ओह, हंसो भाई, वो देखो, वो देखो। ये क्या हो रहा है? पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। देखो, देखो, देखो। तुम यहाँ पे आ गए? हाँ चांदनी, अंदर बेटा देखो कोई माँ को मार रही है। आप चले जाइए। अंदर बेटा कौन मार रहा है? पापा पापा उठो। पापा जो खुद ही मर रहा है वो मुझे क्या मारेगा? लाद आप चले जाइए, जो आपको मार डालना चाहती हूँ। चांदनी, तुम्हें मैं बताने आई हूँ, इन्हें दहेज दिया जा चुका है। तुमने मुझे जहर दिया? मैंने तुम्हें जहर दिया है, मैंने तुम्हें जहर दिया है, वो जहर जो तुम शेख को देना चाहते थे। पापा माँ मत जाए। तुमको क्या हो गया पापा? तुमको क्या हो गया? शराब ने मेरी सारी ताकत छीन, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आज तुम बच जाओ तो कसम खाओ कभी शराब न पीना, कभी शराब न पीना। जानी राजा को मत मारो। तुम शराब पियो मक्का और शराब पियो। चलो जाननी बस करो, बहुत हो। आप किसी को
तबाह नहीं करते हो, अब तुम किसी को तबाह नहीं करते हो। इसे मैंने जहर दिया, इसे मैंने जहर दिया है इंस्पेक्टर साहब, और चांदनी को भी इसी छुरी से मैंने कत्ल किया है। अब तो मुझे फांसी हो जाएगी ना। इसका फैसला तो कानून करेगा। कानून करेगा तो फिर इंस्पेक्टर साहब कोई ऐसा कानून लगाइए कि मुझे जल्दी से जल्दी फांसी हो। चांदनी के बगैर अब मैं जिंदा कैसे रह सकूंगा। अच्छा, तो आपकी चीजें पूरी हो गई सेठ जी, तो मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, चलिए मैं आपको बाहर कार तक पहुंचाऊं। थैंक यू। उमा, तुम मेरी शादी होगी, तुम अपनी शादी वाला पैसे बन मुझे करना होगी। बदला इस दुनिया में कौन